ट्रॉमा से पड़ते दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल बेचारी की ज़िंदगी किसी तरफ भी नहीं जा रही और ना ही रुक रही है, क्योंकि जैसे ही ये सारी बात वलीद कर देता है और अपनी माँ को अपने दिल की बात बता देता है। लेकिन जैसे उसकी माँ जो है वो बात करेगी इसकी फूफो जान से, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी और कहेगी कि आखिर ये क्या तमाशा है। मैं जहाँ पर अपनी बेटी को सेट करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों ये मिनाहिल वहाँ पर आकर बस जाती है। मेरी ज़ारा की तो बारी ही नहीं आ रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वलीद क्या चाहता है? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं तो उसका रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटे के साथ करना चाह रही हूँ और बहुत जल्द ज़हन आ रहा है जिसकी वजह से मैं उसकी शादी उसके साथ कर दूँगी। ज़ारा ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और फिर दोबारा शदीद गुस्से में आ जाती है कि आखिर ये क्या मसला बन रहा है? वलीद भी उसकी तरफ हो गया, तो आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन वो किन्हीं और ही चक्करों में पड़ चुकी है और इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इस चीज़ को उसकी माँ को नहीं हो रहा। लेकिन उसकी माँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वलीद के बारे में ही सोच रही है कि यहाँ से ये काम ख़त्म नहीं होना। लेकिन मिनाहिल को शदीद डाँटती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम कर क्या रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो। इस पर वो कहती है कि आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं फूफो जान, मेरी तो आंटी से कोई बात ही नहीं। नरगिस आंटी वाक़ई में बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके ज़हन में क्या चल रहा है। अगर मुझे ज़रा-सा भी अंदाज़ा होता तो मैं उन लोगों के सामने नहीं जाती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नरगिस आंटी कहती है कि बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही मुझे ज़ारा नहीं पसंद बल्कि तुम पसंद हो, ये बात तुमने ज़हन में रखो। ज़ारा के मिज़ाज में और तुम्हारे मिज़ाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये चीज़ जो है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिस पर वो कहती है आंटी नहीं, आप जो फ़ैसला करके आई थी ना उसी फ़ैसले पर कायम रहें। आप ऐसा नहीं कर सकती। आप नहीं जानती हैं कि आपकी वजह से, यानी कि आपकी इस बात की वजह से हमारे घर का माहौल कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। ये लोग आगे ही मुझे इस बात पर अच्छा नहीं समझते। इसलिए बेहतर यही है कि अपना फ़ैसला बदल चुका है वलीद की माँ का, क्योंकि वो अपना नज़रिया बदल चुकी है और कहती है वलीद, देखो पहले मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था, लेकिन अब मेरी सोच काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। मुझे ज़ारा में वो बिल्कुल खूबियाँ नज़र नहीं आई हैं जो खूबियाँ में नाहिल में हैं। इन दोनों की तरबियत तो एक ही घर में हुई है, लेकिन इन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करूँगी तो मिनाहिल के लिए करूँगी। ज़ारा की बात मैं नहीं कर सकती। इस पर वलीद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी यही चाहता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल तो कुछ और ही सोच रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बातें उसको बहुत ज़्यादा हैरान कर रही होती है और परेशान कर रही होती है। लेकिन उसका मकसद किसी का घर ख़राब करना नहीं होता। वो ज़ारा को साफ-साफ कहती है कि तुम मुझसे हर वक़्त बदगुमान क्यों रहती हो? देखो, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं तुम्हारे घर को बर्बाद करूँ या तुम्हें कोई किसी किस्म की परेशानी दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम ये सब बातें सोचती रहती हो। आखिर ऐसा क्यों है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दूर जाना ही होगा। तुम तो पता नहीं क्या हमारे सर पे सवार हो गई हो शुरू से लेके आज तक। जो भी मुझे देखने की मुझे सोचने की कोशिश करे, तुम उससे पहले आकर आगे हावी हो जाती हो। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ज़ारा का हसद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो सोच रही है, अपनी माँ को कहती है कि किसी तरीके से इसको इस घर से रुखसत करे ताकि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ सके। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भई, इसको बेच दिया तो घर के काम-काज कौन करेगा? इस बात की तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम तो उठ के पानी का एक गिलास तक नहीं पीती और तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम पूरा घर सँभाल लोगी? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो जैसा चल रहा है ना, उसको वैसा ही चलने दो। इन सब बातों को सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं और तुम्हारे सोचने की बातें बिल्कुल भी नहीं हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से आ जाता है वलीद इन लोगों के घर और आते साथ ही जैसे ही वो मिनाहिल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जैसे ही उसके सलीके को देखता है तो उसका दिल काफ़ी ज़्यादा खुशी से निढाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ज़ारा की तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसका दिल बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ का इरादा था कि वो ज़ारा के लिए वलीद के लिए बात कर देगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मैं अपनी माँ को जवाब भी नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब उसकी माँ जैसे ही मिलती है ज़ारा से, उसके डेल-डुल देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वाली ज़ारा है ही नहीं। किस तरीके से अपने इसने खुद को बदल लिया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है।
जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है, बस आजकल की बच्ची है, लाडों में पली हुई है, तो इसलिए अपने नखरे नाज नखरे उठाती है और ये करती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है मिनाहिल की सादगी को देख के, और सोचती है कि आखिर कितनी सादा तबीयत लड़की है, किस तरीके से इसने हर चीज़ को हैंडल किया हुआ, पूरा घर संभाला हुआ है। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम ऐसे ही सारा दिन सबके काम में मसरूफ़ रहती हो, तुम थकती नहीं हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है, आखिर मैं इन सब चीज़ों से कैसे थक सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल के दिल में ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ज़ारा ये मामला देखती है कि बहुत ज़्यादा वलीद की माँ कोशिश कर रही होती है मिनाहिल के नज़दीक होने की और उससे बातचीत करने की, ये बात भी बिल्कुल हज़म नहीं होती है ज़ारा को। और ज़ारा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। जब भी कोई आता है सबसे पहले इस पर ही उसकी नज़र पड़ती है। ये क्या माजरा है, इसको इधर से बेचना होगा, बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके होते हुए कुछ भी ठीक हो सकता है। लेकिन जो उसकी माँ कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब सिर्फ़ वही होगा जो मैं कहूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इरादा बदल चुका है वलीद की माँ का, क्योंकि वो अपना नज़रिया बदल चुकी है और कहती है, वलीद देखो पहले मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था, लेकिन अब मेरी सोच काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। मुझे ज़ारा में वो बिल्कुल खूबियाँ नज़र नहीं आई हैं जो खूबियाँ में नाहिल में हैं। इन दोनों की तरबियत तो एक ही घर में हुई है, लेकिन इन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करूँगी तो मिनाहिल के लिए करूँगी। ज़ारा की बात मैं नहीं कर सकती। इस पर वलीद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी यही चाहता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल तो कुछ और ही सोच रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बातें उसको बहुत ज़्यादा हैरान कर रही होती है और परेशान कर रही होती है। लेकिन उसका मकसद किसी का घर ख़राब करना नहीं होता। वो ज़ारा को साफ-साफ कहती है कि तुम मुझसे हर वक़्त बदगुमान क्यों रहती हो? देखो मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं तुम्हारे घर को बर्बाद करूँ या तुम्हें कोई किसी किस्म की परेशानी दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम ये सब बातें सोचती रहती हो। आखिर ऐसा क्यों है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दूर जाना ही होगा। तुम तो पता नहीं क्या हमारे सर पे सवार हो गई हो शुरू से लेके आज तक। जो भी मुझे देखने की मुझे सोचने की कोशिश करे तुम उससे पहले आकर आगे हावी हो जाती हो। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ज़ारा का हसद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो सोच रही है, अपनी माँ को कहती है कि किसी तरीके से इसको इस घर से रुखसत करे ताकि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ सके। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भई इसको बेच दिया तो घर के काम-काज कौन करेगा? इस बात की तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम तो उठ के पानी का एक गिलास तक नहीं पीती और तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम पूरा घर सँभाल लोगी? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसा ही चलने दो। इन सब बातों को सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं और तुम्हारे सोचने की बातें बिल्कुल भी नहीं हैं।